दोस्तों, मैं हूं सादिक शेख, आपका एक्सेल दोस्त। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल एक्सेल बाजार, जहां पर मैं आपसे शेयर करता हूं एक्सेल के नए नए फॉर्मूले और ट्रिक्स जो करते हैं आपके एक्सेल की प्रॉब्लम को फिक्स। आज हम उस फॉर्मूले के बारे में जानेंगे जो बहुत ही पॉपुलर है। हालांकि मैंने इस फॉर्मूले के बारे में पिछली वीडियो में आपसे पूछा था, इफ वी लुकअप और प्योर टेबल में से मैं कौन सा वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो आपने मुझे ज़्यादातर तो आंसर दिए थे। वो फॉर्मूला था या वो प्रोसेस थी प्योर टेबल वाली। तो मैंने प्योर टेबल उसको बना के यहाँ पर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि फिर से देखना है तो आप यहाँ जो आई बटन आ रहा है, हाँ देखिए ये जो आया ना, यहाँ पर जाकर उसको फिर से देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज जो है मैं उसी 3 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला बनाऊंगा, वो है इफ का फॉर्मूला। जी हाँ, उसे हिंदी में मैंने लिखने का प्रयास किया है, वो है अगर वाला। अब ये अगर कब आता है, जब कोई कंडीशंस होती हैं, मतलब इसीलिए इसको कहा गया है कंडीशनिंग फॉर्मूला। अब ये कंडीशन कौन से होती है, कैसे दिए जाते हैं, मतलब ये एक अवस्था होती है, उसको रूल्स दिए जा सकते हैं। तो क्या क्या होते हैं, इसके लिए मैंने ली हुई है एक एक्सेल की फाइल, जहाँ पर मैंने कुछ छोटा सा डेटा भी मैंने अवेलेबल कर रखा है रैंडमली, जहाँ पर हैं विद्यार्थियों के नाम, उन्हें अलग अलग विषयों में मिले हुए मार्क हैं, जो कि एक मराठी की फाइल थी तो उसी को मैंने कंटिन्यू किया है। तो कृपया आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है कि आप थोड़ा सा इसे समझ लीजिएगा। अगर आप इसको यही फार्मूला, ये फार्मूले को अगर मराठी में भी देखना चाहते हैं तो आप फिर से इस आई बटन पर जाइए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वो आपको मराठी में भी दिखाई देगा, वहाँ पर रैंक भी मिलेगा आपको। तो चलिए, आज हम जो इफ का फॉर्मूला देखने वाले हैं उसकी शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे कह रहा था कि इफ का फॉर्मूला जो है कंडीशंस देता है। अभी हमें यहाँ पर क्या है कि कुछ विद्यार्थियों के नाम हैं जिन्हें मिले हुए ये जो मार्क दिखते हैं आपको, ये मार्क हैं, उसकी टोटल मैंने बताई है, उसकी प्रतिशत यहाँ जो है आप देख सकते हैं। अब प्रतिशत और परसेंटेज जो है, इस पर से हमें ये रिजल्ट निकालना है उनका, कि वो पास हुए हैं या फेल हुए हैं। ये 2 कंडीशन हम पहले देखेंगे, फिर बाद में से देखेंगे मल्टी कंडीशंस। तो पहले एक कंडीशन जो है, हम एक ही कंडीशन देखने वाले हैं, पास। ऑटोमेटिकली दूसरी कंडीशन तो वो खुद जो अपना एक्सेल है वो निकाल के देगा। वो किस तरह से, कोई भी फॉर्मूला जो है वो इज इक्वल टू या प्लस का जो चिन्ह होता है, जैसा कि ये वाला है ना, हाँ इससे शुरुआत कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं दबाना है। तो पहले अद्धाक्षर हम दबाएंगे फॉर्मूले के, आई और एफ। अब ये दो इत्तेफाकन ये दो ही अक्षर का फॉर्मूला है, तो इसके लिए उसके अद्धाक्षर जो है हम लिखने के बाद वो पूरा हो जाता है। लेकिन अगर समझो इफ एरर होता तो हमें यहाँ पर ऐसा उसको माउस के ज़रिए ले सकते थे या टैब दबाकर ले सकते थे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमें लेना है इफ़ का फॉर्मूला। तो इफ़ का फॉर्मूला जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके आगे कुछ लॉजिकल टेस्ट के बारे में बताया जाएगा, वो खुद एक्सेल आपसे पूछता है। तो देखिए, मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि आप उस फॉर्मूले से बात किया कीजिए कि वो क्या कहता है। देखिए, वो कहता है कि लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है कि जिस चीज़ से हमें कुछ रिजल्ट निकालना है उसको लॉजिकल टेस्ट कहते हैं। मतलब मैं किस चीज़ को, वो एक्सेल पूछता है हमको कि मैं किस चीज़ को मद्देनज़र रखकर आपको उस रिजल्ट तक पहुंचाऊं। तो उस चीज़, यानी कि उस कॉलम को हम क्या कहने वाले हैं यहाँ पर, अभी अरे ये तो चला गया, आई एफ, ठीक है फिर से लिखता हूँ मैं। तो लॉजिकल टेस्ट जो है हमारा, ये प्रतिशत है, हम प्रतिशत पर से या जो परसेंटेज का कॉलम है उसी पर से हम ये ये सोचने वाले हैं या ये रिजल्ट निकालने वाले हैं कि वो पास बंदा हुआ है या ना, या फेल हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल ये परसेंटेज का जो सेल है इसको मैं क्लिक करूंगा एज ए लॉजिकल टेस्ट। अभी लॉजिकल टेस्ट होने के बाद में मुझे ये करना है कि भाई ये जो लॉजिकल टेस्ट है, या तो वो मुझे एक सीमा लगानी पड़ेगी, एक कहीं एक कट ऑफ लगाना पड़ेगा कि इतने मार्क अगर उसको पढ़ते हैं तो वो पास होगा, या इससे कम पढ़ते हैं तो वो फेल होगा। तो अभी करना क्या है हमें, हमने चौथी या पांचवी से सीखा हुआ है ये जो चिन्ह है, हाँ, इस चिन्ह के जो आगे जो भी अमाउंट या जो भी अक्षर होता है, सॉरी जो भी संख्या होती है, उस संख्या से ये छोटा है। यानी कि जो लॉजिकल टेस्ट हमने ली हुई है, फर्ज कीजिएगा अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर कोई बंदा 50
अगर मैं 50 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि M7 का जो कॉलम है वो 57 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है से बड़ा, है ना। तो 50 से बड़ा होगा ये M7। अगर फर्ज कीजिएगा अगर ये यूं होता उल्टा वाला, हाँ, तो इसका मतलब ये होता ये 50 से कम होना चाहिए, है ना। तो हमें लेना है 50 से ज़्यादा या 50 से बराबर हो तो बराबर का चिन्ह आप यहाँ पर लगा सकते हैं, या इक्वल वाला जो बोलते हैं हम उसको, तो इक्वल वाला। तो इसका मतलब ये हो गया कि M7 वाला जो सेल है वो या तो 50 के बराबर हो, 50% के बराबर हो, या 50 से ऊपर हो। तो आगे यानी कि अभी जो मैं आगे यहाँ पर कर्सर लेके आया हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक उसको कॉमा लगाना है हमें। कॉमा लगाने के बाद में ही ये देखिए ये जो बोल्ड हो गया ना, इसका मतलब ये है कि आगे की हम जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। अगर ये कॉमा नहीं हो तो नहीं कर सकते, अभी इसके लिए हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। तो वैल्यू इफ ट्रू, अब ये क्या कहता है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये ध्यान में रखिएगा आप कि जब भी इफ ट्रू ये पूछता है तो हमें जो चीज़ चाहिए वो लिखनी है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अगर 50 के बराबर हो या 50 के डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, 50 के बराबर हो या 50 से आगे हो तो उसे हमें पास का रिजल्ट देना है। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो इफ ट्रू की वैल्यू हमने लिख दी, फिर से हमें अभी आगे की वैल्यू के लिए जाना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से एक कॉमा लगाना पड़ेगा, तभी वो वैल्यू जो है वो ओपन होगी या उसके बारे में यहाँ पर एक्सेल हमें परमिशन देगा। नहीं तो एरर आएगा फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो तो ठीक है, हम पास मतलब वो जो एक्सेल है वो बोल रहा है कि 50 के बराबर हो या 50 से आगे हो तो मैं पास कर दूंगा, लेकिन ऐसा ना हो तो भाई सीधी सिंपल बात है, उसको फेल कर दें। FAIL फेल लिख दो और डबल इन्वर्टेड कामा कंप्लीट कर दो, और आप उसका ब्रैकेट भी कंप्लीट कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली इंटर करने के बाद उसको यस नो पूछेगा, फिर कंप्लीट कर देगा। अब मैं इंटर कर देता हूँ। आहा, ये क्यों फेल आया, क्योंकि यहाँ पर 59 सॉरी 49 है, यानी कि 50 के बराबर नहीं है। चलो इसको ड्रैग करके देखते हैं। ड्रैग मतलब क्या होता है, कॉपी पेस्ट। आप कॉपी पेस्ट करके भी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या इसको ड्रैग खींचते हैं हम, ठीक है। देखिए जहाँ पर 50 से ज़्यादा है या 50 के बराबर है, चलो इसको 50 करके देखते हैं क्या होता है। देखिए मैंने 50 जैसे ही किया, यहाँ पर आपका रिजल्ट बदल गया। तो इस तरह से ये इफ का फॉर्मूला आपको कंडीशनिंग फॉर्मूला में मदद करता है। ये एक ही कंडीशन हमने यहाँ पर दी थी कि उसको पास, तो फेल तो कंडीशन ऑटोमेटिकली उसने ली। लेकिन अगर इस तरह से मल्टी कंडीशनिंग हम यहाँ पर लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि समझिए अगर हमें जो 50 वाले हैं या 50 के शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, मतलब 50 के बराबर हो या 50 से आगे हो, लेकिन वो 60 जो 60 है 60 के अंदर हो। अब 60 के अंदर यानी कि 60 के बराबर या 60 के अंदर हो, 59 तक हो, यानी कि 59 तक हो, 50 से 59 तक अगर हो तो उसको पास लेगा। फिर उसके बाद में तो 60 के लिए मैंने एवरेज बताया हुआ है। आपको इस तरह से कुछ टेबल तैयार करके रखिए, कहीं लिख कर रखिए, ताकि आपको ये फॉर्मूला लगाते वक्त आसानी पड़े। अभी यहाँ पर जो है फिर 60 के बाद में यहाँ मैंने क्या लिखा है कि अगर 75 होता है तो उसको एक्सलेंट रिमार्क दें, उसको एक्सलेंट करार दें। अभी 60 के बाद में या 60 से शुरुआत होगी तो फिर वो कहाँ तक जाएगा, 74 तक जाएगा। जैसे ही 75 होगा फिर वो 75 या 75 के आगे एक्सलेंट का रिमार्क दिया जाएगा। तो वो किस तरह से हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं। इज इक्वल टू का चिन्ह लगाना है, आई और एफ लिखना है, यानी कि इफ का फॉर्मूला है तो दो ही अक्षर का है, तो इसके लिए फिर से मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। लॉजिकली टेस्ट पूछ रहा है, तो मैंने जैसे आपको बताया लॉजिकली टेस्ट हम जिस चीज़ से इसको अप्लाई करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो उस पर से रिजल्ट निकाल रहे हैं जिस संख्या से, तो उस कॉलम को आप ये लॉजिकल टेस्ट में यूज़ करेंगे। जैसा कि मैं अभी निकाल रहा हूँ परसेंटेज पर से, यानी कि प्रतिशत पर से। उनको जो भी हमारे विद्यार्थी हैं उनके प्रतिशत जो भी प्रतिशत हैं उसके हिसाब से मैं आगे आपको ये जो चीज़ें हैं ये रिमार्क उन्हें ऑटोमेटिकली मिलेंगे। अभी देखिएगा लॉजिकल टेस्ट के लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं और एक बात
ज़्यादा से गौर देने की बात बताता हूँ आपको कि आप हमेशा क्या कीजिएगा, जो बड़ी अमाउंट है इसमें से मतलब 50, 60 और 75, तो 75 पहले लिया लिया कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि लॉजिकल टेस्ट लगाने में आसानी पड़ती है, वो आपको आगे चलेगा पता। देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले लूँगा 75, तो वही अपना वाला चिन्ह जो हम लगाते हैं से बड़ा, यानी कि मुझे क्या चाहिए, एक तो 75 से बराबर हो या 75 से बड़ा हो। तो इसके लिए अभी आगे क्या, ये जो वैल्यू इफ ट्रू वाली है ना, हाँ, तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको ओपन करने के लिए या एक्सेल की परमिशन लेने के लिए मुझे कॉमा देना पड़ेगा, तभी वो आगे की वैल्यू जो है वो ओपन होगी। अभी मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा एक्सेलेंट, क्योंकि मैंने आपको एक्सेलेंट की स्पेलिंग गलत, ओके, एक्सेलेंट, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड, और हम फिर से देंगे एक कॉमा। अभी यहाँ पर जो है ये पूछ रहा है हमें फॉल्स, ऐसा ना हो तो क्या करूं, तो इसको तब तक नहीं लिखना है जब तक हमारे ये तीनों कंडीशंस पूरे नहीं होते। जैसा कि अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से आई और एफ लिखेंगे, मतलब फिर से एक फॉर्मूला लिखेंगे, फिर और एक ब्रैकेट देंगे, फिर से ये पूछेगा हमें लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट के हिसाब से फिर से हमें प्रतिशत लेना है, क्योंकि हमें इसी से उसके जो रिजल्ट हैं वो निकालने हैं। फिर से वही चिन्ह लगाएंगे। तो अभी दूसरी वाली कंडीशंस क्या है, 60 से आगे हो या 60 से बराबर हो, तो मैं यहाँ पर 60 और 60 से बराबर लेता हूँ, फिर मैं कॉमा दे देता हूँ, क्योंकि इसके आगे की जो प्रोसेस है वो खुलने के लिए मुझे कॉमा देना ज़रूरी होगा, या काम नहीं करेगा नहीं तो फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको करेंगे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से, और लिखेंगे हमें चाहिए एवरेज का रिमार्क। अगर ये 60 से 74 तक, यानी कि यहाँ तो 75 से चालू होगा एक्सेलेंट, तो 60 से चालू होगा 74 तक, उसको एवरेज करार दें। फिर बाद में फिर से हाँ कॉमा मैं दूंगा, फिर से वो पूछेगा कि इफ अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करूं, तो फिर से उसे हमें बताना है कि अभी कंडीशन हमारी रह गई ना 50 वाली, तो 50 वाली कंडीशंस के लिए हम आई और एफ फिर से एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, जितनी बार फिर से हो रहा है 3 बार होगा सिर्फ। ठीक है, तो उसी सेल को फिर से एक बार सेलेक्ट करेंगे, ताकि हमें उसी सेल से ये जो रिजल्ट है वो निकले। फिर से वही चिन्ह लगाएंगे इज इक्वल टू का, क्योंकि हमें अभी चाहिए 50 के बराबर या 50 से ऊपर। अगर ऐसा हो तो फिर 50 से ऊपर हो तो यहाँ तो 60 का ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है, ये कहाँ तक चला जाएगा, फिर ये जाएगा 49 तक, सॉरी 59 तक चला जाएगा। जैसे ही 60 में जाएगा तो वो एवरेज में आ जाएगा बंदा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ करके। फिर हमें अगर समझो 50 या 50 के बराबर हो तो सिर्फ उसको पास का रिमार्क आना चाहिए। ऐसे करके हम यहाँ पर जो कॉमा है उसको फिर से एक बार देंगे। तो अब वो घड़ी आ गई जब हमें फॉल्स, अगर सब इस तरह से हो तो ठीक है, लेकिन अगर 49 हो तो, यानी कि 50 से कम हो तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली यहाँ तो हमने बताया कि 50 से आगे हो तो एक्सेल अपने आप ही इस बात को समझ लेगा कि सिर्फ 50 से आगे ही मुझे काम करना है। अगर 50 से आगे या 50 से आगे हो तो ठीक है, अगर 50 से अंदर हो तो मुझे क्या रिमार्क देना है, तो फिर मैं देता हूँ FAIL फेल, और इसको हम करते हैं बंद, यानी कि उसका जो ब्रैकेट है उसको हम करेंगे क्लोज। अभी देखिए यहाँ पर 3, 1, 2 और 3, तो हमें 3 देने पड़ेंगे, 2 3। ओके, ये हो गई आपकी फॉर्मूले की जो भी लिखावट है, इस तरह से होनी चाहिए। आप इसको रट के या प्रैक्टिस करके भी ट्राई कर सकते हैं, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये ठीक होगा। अब इंटर करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरे बताने की जो मेरे बताने का जो तरीका है वो अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ सजेशन है वो भी आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम इंटर मारते हैं। इंटर मारने के साथ ही आपको दिखाएगा फेल, क्योंकि यहाँ पर है 49 वाला। चलो इसको ड्रैग करके देखते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल C करके
फिर कंट्रोल वी करके भी कर सकते हैं या राइट क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। अभी यहाँ पर एक्सेलेंट वाला कुछ दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि सब जो है वो 60 है या 60 से कम है, तो इसलिए जो भी कंडीशंस में वो आया हुआ है। अभी अगर हम समझो यहाँ पर इसको 75 कर देते हैं, जैसे ही हम 75 कर देंगे इस बंदे को, वो एक्सेलेंट रिमार्क में चला जाएगा। तो इस तरह से इफ का फॉर्मूला आपको कंडीशंस देता है, अलग अलग कंडीशंस में काम करता है और आपकी बहुत ढेर सारी मदद करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, फिर से आपको फिर से आपको अनुरोध है, आपको विनती है कि आप मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए मेरे चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का जो बेल बटन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।